सर, जो आज आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट की तरफ से की जा रही है। जैसे कि आप सारे जानते हो कि पूरे वर्ल्ड वाइड गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां जो शहीदी शताब्दी मनाई जा रही है, वर्ल्ड वाइड मनाई जा रही है, जहां सिख संस्थाएं मना रही हैं, श्रोमणी कमेटी बना रही है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हरियाणा और वर्ल्ड वाइड अलग अलग संस्थाएं बना रही हैं। वहीं सरकारें भी अलग अलग तरीके से, गवर्नमेंट भी अपने लेवल से प्रोग्राम कर रही है। और इन्हीं प्रोग्राम को देखते हुए हमारी कश्मीरी समाज ने कई बार ये अनाउंस किया कि जहाँ जहाँ से ये यात्रा निकलेगी हम भी उसका स्वागत करेंगे, हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा लगा। मैं ये जिक्र करना चाहूँगा थोड़ा सा कि जब 1671 और 75 के बीच में कश्मीर में जब दिल्ली में औरंगजेब का राज था, तो उसका गवर्नर था जो श्रीनगर में इफ्तिखार खान। तो उस गवर्नर ने वहाँ पर कश्मीरी पंडितों की प्रोसिक्यूशन स्टार्ट की, उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद करना शुरू किया। वो फोर्सिबल कन्वर्जन करने के लिए उसको मजबूर कर रहा था। तो जब इनको कर रहा था उसके वक्त इनको ये पता चला कि देश में हिंद की चादर कहे जाने वाले गुरु तेग बहादुर साहब अनंतपुर साहब में रहते हैं। तो वो सारे पंडित कृपा राम जी दत्त की अध्यक्षता में 500 लोग वहाँ जाके अनंतपुर साहब में पहुँचे। तो वहाँ जाके पहुँचे, उनके आगे ये दरख्वास्त की कि हमें ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, हमारा जनेऊ उतारे जा रहे हैं, तो आप ही वो शख्स हो जो हमें बचा सकते हो। तो जब बैठे थे तभी उनके मायूस थोड़ा सोचने लगे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी, जो बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी कहलाए, उस वक्त वो सिर्फ 9 साल के वीर गोविंद राय जी थे। तो उन्होंने अपने पिताजी को पूछा, भाई क्या बात है, आप उदास क्यों हो? उन्होंने कहा नहीं, उदास नहीं हूँ, ये मेरे पास आए हैं फरियाद लेके, ये कहते हैं कोई ऐसा महापुरुष चाहिए जो इस वक्त इनकी रक्षा के लिए आ गया है, जो अपना बलिदान दे। तो इमीडिएटली वो 9 साल के गोविंद राय जी कहने लगे, पिताजी आपसे ज़्यादा बढ़िया वो महापुरुष कौन हो सकता है जो इनके लिए शहादत दे? तो उसी वक्त गुरु तेग बहादुर साहब ने पंडित कृपा राम जी को कहा कि आप जाके एम्परर को ये मैसेज दे दीजिए कि गुरु तेग बहादुर हमारा गुरु है, अगर आप गुरु तेग बहादुर साहब को कन्वर्ट कर लोगे इस्लाम में तो हम ऑटोमेटिकली सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बात सुन के औरंगजेब को बड़ा चैलेंजिंग लगा, बड़ा क्रोधित हुआ। उसने ये हुक्म किया, आदेश दिया कि गुरु साहब को अरेस्ट करके लाया जाए। तो गुरु महाराज को पकड़ के ले गए, वहाँ उनको कहा गया, तशद्दुद देने की कोशिश की गई, भाई आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। तो जब वो नहीं माने तो उनको वहाँ पर दिल्ली के चांदनी चौक में उनको शहीद किया गया। जब उनको शहीद किया गया, उनके साथ 3 सिख और थे, जिसमें भाई मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जी, उनकी वहाँ पर शहादत हुई। उसके बाद कश्मीरी पंडितों का जो कन्वर्शन था वो श्रीनगर में बंद हुआ। यह बात तब कही है, कश्मीर में एक हिस्टोरिकल गुरुद्वारा, हमारा गुरुद्वारा मटन, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में गुरुद्वारा मटन पड़ता है, वहीं पर साथ डिजाइनिंग एरिया में एक हिंदू मारतान टेम्पल कश्मीरी पंडितों का है, मारतान टेम्पल, जिसे सन टेम्पल भी कहा जाता है, सूर्य टेम्पल। तो वो उस टेम्पल की 35-40 कनाल ज़मीन है। उसी के किनारे में राइट साइड पे गुरुद्वारा है, जहाँ पर गुरु नानक साहब ने खुद विजिट किया हुआ है। वो ऐतिहासिक स्थान रखता है। पिछले 40-50 साल से वो डिस्प्यूट चल रहा है। तो मैं हैरान होता हूँ, अभी ये कश्मीरी पंडित समाज ये कह रहा है कि जहाँ जहाँ से यात्रा आएगी हम उसकी स्वागत करेंगे, और बार बार ये हर स्टेज से कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब ने हमें बचाया। आज अगर कश्मीरी पंडितों की एग्जिस्टेंस है हिंदुस्तान में तो वो गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत की वजह से है। एहसान भी मानते हो, बार बार कहते भी हो, लेकिन मैं बड़े उन कश्मीरी संस्थाओं से पूछता हूँ कि गुरु महाराज ने 1 मिनट नहीं लगाया, आपकी व्याख्या, आपकी जो कथा सुनी, 1 मिनट नहीं लगाया, कोई किंतु परंतु नहीं किया, एकदम कह दिया कि आपके लिए मैं शहादत देने को तैयार हूँ। लेकिन बड़े अफसोस से कहता हूँ, धन दौलत की कुर्बानी दी जा सकती है, दान दिया जा सकता है, लेकिन दुनिया के किसी इतिहास में किसी महापुरुष ने, किसी गुरु ने, कोई ऐसा नहीं हुआ दुनिया के इतिहास में जिसे किसी और के लिए अपनी जान दे दी हो। और यह भी मेंशन कर दूं कि सिख इतिहास में जो पहले गुरु नानक थे, गुरु नानक साहब ने जनेऊ नहीं डाला। उन्होंने कहा मैं ये जनेऊ धागे का नहीं डालूंगा। लेकिन उन्होंने ये भी बाद में कहा, जब 9वें जामे में आए, उन्होंने जनेऊ उतरने भी नहीं दिया किसी का। उन्होंने कहा मैं नहीं डालता, इसका मतलब ये नहीं कि जनेऊ अच्छा नहीं, जो डालते हैं आप जबरदस्ती नहीं उतार सकते। तो उन्होंने पंडितों के लिए कुर्बानी दी, शहादत दी। आज वो कश्मीरी समाज कहाँ पर है? आज 50 साल से कुछ गज जमीन नहीं दे सकता जो गुरुद्वारे के लिए। तो उनको स्टेजों में खड़े होके ये कहने का हक नहीं है कि गुरु महाराज ने हमें यह किया, गुरु महाराज ने हमें बचाया, उनकी बदौलत हम जिंदा हैं, हम उनका एहसान मानते हैं। अगर आप उनका एहसान मानते हो, उसका एहसान का बदला आप नहीं चुका सकते, आप उनके बदले कोई कुर्बानी नहीं दे सकते।
और इतना तो कर सकते हो भाई, वो कुछ गज जमीन गुरुद्वारे की जो मंत्र की आपकी है वो तो गुरुद्वारे को दे सकते हो। गुरुद्वारे में पिछले 50 साल से आपने वहाँ स्लैब नहीं डालने दी, 50 साल से आपने वहाँ वॉशरूम नहीं बनाने दिया, 50 साल से आपने वहाँ लंगर की व्यवस्था नहीं करने दी। तो ये कौन सी आप एहसान मानते हो गुरु का? किस गुरु की बात करते हो? किस मुंह से बात करते हो? और मैं कहूँगा आपको टाइम दे दें, 25 तारीख को हमारे गुरु साहब का जो शहीदी समारोह मनाया जाएगा। अगर आप सचमुच में एक सच्ची श्रद्धांजलि गुरु साहब की शहादत को देना चाहते हो, अगर सच में गुरु साहब के आपके दिल में गुरु साहब के प्रति प्यार है, श्रद्धा है, तो 25 तारीख तक सारी कश्मीरी संस्थाएं इकट्ठे होकर ये अनाउंस कर दें भाई जो जगह का डिस्प्यूट है हम वो गुरुद्वारे के हवाले करते हैं। आज से हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं, सिख भाई हैं हमारे, इनके गुरु ने हमारे लिए शहादत दी है। आज अगर पंडितों का कोट टिक्कू रहना इनका वजूद है तो गुरु महाराज की शहादत की वजह से है। मानते हैं लेकिन जुबानी मानते हैं, जब करने की बारी है इसलिए हम कहते हैं। मैं कश्मीरी समाज को, पंडित कश्मीर, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस और प्रीति सप्रू जी खास करके जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, पंजाब से हैं, उन्होंने कोशिश भी की। मैं गुरु तेग बहादुर फाउंडेशन भी उन्होंने बनाई है। आज भी वो जम्मू आ रही हैं, कल वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगी। उन सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर ये मौका मिला आपको ज़िंदगी में 350 साल, शायद दोबारा किसी की ज़िंदगी में ये दोबारा नहीं आएगा, मौका मिला, सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो और अपनी कहनी और कथनी में फ़र्क अगर नहीं रखते तो वो जगह गुरुद्वारे की जगह गुरुद्वारे को दे दी जाए, ताकि हमें भी लगे पर जिस कौम के लिए, जिस सेक्शन सोसाइटी के लिए गुरु साहब ने अपने प्राण दिए तो उनको कम से कम रियलाइज तो है। बदला मकाने की बात तो दूर, कुछ जमीन लेने के लिए अगर बात करोगे वो दोगे, नहीं तो हम ये मान जाएंगे, हम कन्विंस हो जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ये कन्विंस होंगी कि इस कम्युनिटी की करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। थैंक यू सर। जी जगह वा वो गुरुद्वारे दी है कि मंदिर दी है? गुरुद्वारे और मंदिर का डिस्प्यूट चल रहा है। मंदिर क्लेम करता है 40 कनाल जमीन साड़ी है, लेकिन गुरु साहब 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਕੁਝ ਗੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੁਝ ਫੁੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਪਰ ਟੀਨਾਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਇਬਟਿਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਥਨੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਲਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੇਣ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਈਟਲ ਲਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 13 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ 3 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, किसी ने ऑक्सीजन के लंगर लगाते, हर चीज़ का असं लंगर लगाया, असं किसी पास पिछे नहीं हटे। लेकिन जब साड़ी वारी आती है, किसी को कर्जा करनी रीपे करने की वारी आती है, वो ना मुकर हो जाता। फिर सिख समाज नाल ये क्यों हुंदा, हर बारी क्यों हुंदा? सर ये जो कर दें तो जवाब वो दे सकते हैं। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੋਟ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, J&K ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ।